नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 7 का सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 1 इंटीजर या पूर्णांक, जिसकी एक्सरसाइज है 1.4 ये कराएंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लासों में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 करवा ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.4। उसके शायद फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी हमारे पास आया कि सर एक बार फिर समझा दीजिए, तो हम वापस ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.4 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट के कई पार्ट है, तो हम इसने कहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपके पास पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10। -13 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मान प्राप्त हो गया? व्हाट इज द वैल्यू? क्या वैल्यू फाइंड होगी? तो आपको मालूम है कि -30 में हम 10 से भाग कर रहे हैं, यानी डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, -30/10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब आपको देखो, ये 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस है तो आंसर आ गया आपका -3। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी है, बहुत इजी है, बस आप देखते जाओ। ये ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट ले लेता हूं मैं। भाई देखो, ये डिवाइड है, यानी डिवाइड कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 को हम डिवाइड करेंगे -5 से। अब देखो, ये 50 है, डिवाइड का मतलब बटा में चला गया डिनोमिनेटर में। अब सिर्फ आप देखो, ये प्लस है और ये माइनस है। हमने कहा था मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन का दोनों का रूल सेम होता है। यहाँ प्लस आएगा और यह माइनस है, दोनों प्लस, न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो सबसे पहले तो हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आंसर आ गया -10। बहुत इजी है ना? ठीक है, तो ये फर्स्ट के ए और बी पार्ट हो गया। सी और डी और कर लेते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी है, वो कहता है कि -49 डिवाइड कर रहे हैं अपन 49 से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 49। भाई डिवाइड का नहीं है, डिवाइड तो अपॉन में चला गया। 49 1 जा 49, आंसर आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये हो गया सी। डी कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। डी है माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 9। माइनस के 36 को किससे डिवाइड करेंगे? माइनस के 9 से, दोनों माइनस के। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, -36 अपॉन -9। ये माइनस से तो माइनस कट गया। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 चौक 36, तो आंसर आ गया मेरे पास 4। तो दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये कितने हो गए? ए बी सी डी और ले लेते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी हो गया, ई ले लेते। ई क्या कहता है? ई कहता है 13 डिवाइडेड बाय -2, 13 डिवाइडेड बाय -2 ब्रैकेट में +1। देखिए, ये हो गया 13 डिवाइडेड, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन। ये -2 है, +1 है, तो कितना बचा? -1 बचा। ये 13 डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा? ये -1 डिवाइड में चला गया। भाई ये किस में कन्वर्ट हुआ? देखो, ये वाला साइन मल्टीपल में होता है डिवाइड, तो ये नीचे चला जाता है। अब आपको मालूम है
ये ऊपर तो प्लस है और ये माइनस है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस, और 13, ये आपका आंसर आ गया। ई हो गया। फटाफट एफ कर लेते हैं। देखो मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं अपन, और समझ में आ रहा है क्यों। एफ है 0 डिवाइडेड बाई -12, यानी आपका क्या होगा 0 अपॉन -12, आपने ऐसे लिख लिया। अब न्यूमरेटर में 0 है, तो न्यूमरेटर में 0 है, तो न्यूमरेटर अगर 0 को 0 में किसी से मल्टीपल करो, गुणा करो, या 0 में किसी से डिवाइड करो यानी भाग करो, हमेशा 0 आता है, क्योंकि 0 ऊपर है ना न्यूमरेटर में, तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो एफ तक करवा दिया मैंने, जी भी करा देता हूँ, ठीक है, पर सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत। जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। माइनस का 31 को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, देखो माइनस के 30 प्लस माइनस का 1, इससे तो पहले ये वाला पार्ट सोल्व होना चाहिए। तो ये पार्ट सोल्व होगा, तो देखो ये तो मैंने डिवाइड का लगा दिया, तो ये वाला सोल्व कर लेता हूं। -30 और ये माइनस और ये प्लस, देखो ये मल्टीपल हो रहे हैं, ये ब्रैकेट है ना मल्टीपल, और दोनों अनलाइक साइन है, दोनों एक प्लस एक माइनस, तो प्लस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीपल में, माइनस में, तो ये माइनस का, ये माइनस का 31 ऐसे कैसे, अभी ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, ये डिवाइड, ये कितना हो गया, दोनों माइनस है तो माइनस में ऐड हो गया, माइनस का 31। अब ये है क्या कहता है, ये कहता है चेंज करो किस में, इसको इसमें चेंज कर दिया मैंने, डिवाइड में ले गया ना, ये कह रहा था मैंने कर दिया, लो जी माइनस है तो माइनस कट गया, प्लस हो गया, और 31 बन जाए 31, आंसर आ गया 1। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जी हो गया हमारा। जी के बाद में देखो एच और आई, ये आप कर सकते हो, चलो मैं एच और करा देता हूँ, फिर आई आप कर लेना, ठीक है। एच और ले लेते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एच ले लेते हैं, है ना, फिर आप आई कर लेना। मैंने कहा कि देखो माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 12, फिर डिवाइडेड बाई, अच्छा कोई बात नहीं कर लेते हैं इसको, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, 2 बार डिवाइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा, मैंने ये पार्ट सोल्व किया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट सोल्व किया मैंने, तो -36 डिवाइडेड बाई 12, और ये भी डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, क्लियर है ये। यहां से देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 बार गया, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। अब माइनस का 3/3, अब देखो 3 एकम 3, एक बार गया, आंसर आ गया माइनस का 1। तो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एच, फर्स्ट का एच पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो आई बचा है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं इसका ना, सेकंड का भी फर्स्ट के पूरे करवा दिए। सेकंड में कहते हैं कि एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें ये दे रखा है कि ए बी और सी मानों में से प्रत्येक के लिए, और इसमें दे रखा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। हिंदी में बोल देता हूं, या तो इंग्लिश में बोल दिया मैंने पूरी बात। देखो हमें एबीसी का मान रखते हुए हमें ये देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ये हिंदी में हो गया। और कब, जब आपके पास पहला पार्ट है इसका कि a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 2, तो इसको मैं यूज करते हुए प्रूफ करूंगा कि ये इक्वल है या नहीं है। देखते हैं, पहले ले लेते हैं हम LHS, ये वाला पार्ट करते हैं, ये LHS पार्ट है, ठीक है, ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष हिंदी में। रखो यहाँ पे, ये हो गया 12 12 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है -4 प्लस सी कितना है 2। ये LHS पार्ट कर रहा हूं मैं, तो 12 डिवाइडेड बाई यानी भाग कितना हुआ, ये देखो इसमें कौन सा बड़ा है। देखो बड़े में तो वैसे दो बड़ा होता है क्योंकि 2 प्लस का होता है, पर हम यहाँ देखते हैं कि डिफरेंस कितना है दोनों में। तो -4 + 2 में डिफरेंस कितना हुआ, -2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड वाला है तो हम क्या नीचे ले जाएंगे इसको, -2, ये हो गया -2। अब आप ये देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 1 जा 2 2 6 जा, तो आंसर आ जाएगा -6। ये तो आपके कौन सा पार्ट हो गया, ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब राइट हैंड साइड का कर लेते हैं। ये लो जी, राइट हैंड साइड का करते हैं। ये दिख रहा है बिल्कुल पेन सही है। अब देखिए राइट हैंड साइड का लेते हैं अपन, a डिवाइड यानी a ये भाग b प्लस a भाग c यानी a डिवाइडेड बाई b। a की वैल्यू कितना 12 में डिवाइड कर रहा हूं b से, वो -4 है, प्लस a है कितना 12, उसको डिवाइड किससे कर रहा हूं c से, और c की वैल्यू कितनी है 2। तो अब देखो आप 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, ये 4 1 जा 4 4 3 जा, तो आंसर इधर तो आ गया -3 और प्लस 6 1 जा 6 सॉरी 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ये आ गया 6। जब इन दोनों को सोल्व करता हूं, इनका दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, तो डिफरेंस कितना आ गया 3। तो दोस्तों देखो इधर तो आ रहा है -6 और इधर आ रहा है +3, और इसने पहले कह दिया कि हाँ ये इक्वल नहीं है, तो हमने लिख दिया यस दे आर नॉट इक्वल, बिल्कुल सत्यापित हो गया। तो ये पहला इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। इसका अगला पार्ट ले लेते हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ वैल्यू चेंज करनी थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट में ए बी और सी की वैल्यू चेंज की है सिर्फ उसने। ए कितना लिया है, ए लिया है -10, बी कितना लिया, बी लिया 1 और सी लिया 1, और क्वेश्चन वही था ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ये क्वेश्चन रखते हैं वैल्यू, ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 1 + 1 नॉट इक्वल -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। मैंने इसको एज इट इज वैल्यू पुट कर दी, जहां ए है वहां ए रख दिया, बी है वहां बी रख दिया। अब करते हैं इसको, देखो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 1 और 1 2। अब मैं दोनों को एक साथ भाई नॉट इक्वल इस तरह से कर दिया मैंने, ये LHS और RHS दोनों में एक साथ कर देता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। LHS वाला पार्ट चल रहा है, RHS वाला है, यानी प्रूफिंग एक साथ कर रहा है। अब आपने कहा कि -10 बटा ये तो 1 हो गया, प्लस ये -10 बटा ये 1 हो गया। यहां मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं -10/2, ये इक्वल नहीं है। अगर देखते हैं क्या आता है, अब आप कहोगे सर यहाँ भी -10 हो गए, यहाँ भी -10 हो गए क्योंकि 1 है, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो -5 और ये हो गया -20, तो ये इक्वल नहीं है। बिल्कुल प्रूफ हो गया कि दे आर नॉट ए इक्वल। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने। तीसरे का है ना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसका ए पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट कहता है कि 369 डिवाइडेड बाई ब्लैंक 369,
यानी 369 को किससे डिवाइड करूंगी 369 आ जाए। तो मैं तो देखो तरीके से बताऊंगा आपको। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो भाई अगर यहाँ 1 रखते हो आप, ये 1 जैसे ही 1 रखते हो तो 369 अपॉन 1 किया तो आपको क्या मिल जाएगा 369। ये सिंपल तरीका था। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से 1 से डिवाइड करो या 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। वापिस सुन लो, किसी भी इंटीजर को, पूर्णांक को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा या 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वही इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 से डिवाइड किया मेरे को यही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट। वो बी क्या कहता है, बी पार्ट ये कहता है कि -75 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स -1। यहां मैं आपको एक मेथड लगा के बताता हूं कि किस तरह से आया। मैंने यहां मान लिया वो x है, कि यहां पे वो नंबर x है। देखो अब ध्यान से, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। तो -75 अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। मेथड यही कहता है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं ये करूंगा, इसको मैं u मल्टीप्लाई करूंगा, u क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। तो ये हो गया माइनस का x, और अब u मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया, ये माइनस का 75। ये माइनस से ये माइनस कट गया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 75। यानी मैं इस जगह क्या रखूंगा 75। तो सॉल्यूशन क्या निकल रहा है कि -75 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 75 से तो मेरा आंसर आएगा -1। अब आ गया होगा समझ में आपको। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितने आएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यही पार्ट है इसी का। तो बी पार्ट हो गया, सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट ये कहता है कि -206 डिवाइडेड बाई 1। देखो कितना सिंपल दे दिया। मैंने कहा देखो आप फिर वो x रख लो, फिर वो वाला x रख लो। आपने x रख लिया तो 206 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1। फिर मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा वही मेथड फॉलो करो जो मैं बताना चाहता हूं। आप इसको मल्टीप्लाई करो यूं, ये यूं, तो ये x को x से किया तो x आ गया, x को 1 से किया और 1 को 20। यानी यहां क्या आएगा आंसर, यहां पे आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 206। यहाँ प्रॉपर्टी भी होती है वैसे, है ना। अच्छा ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो ये माइनस है तो ये वैल्यू माइनस की आएगी। तो आंसर आएगा माइनस का 206, यानी जो ब्लैंक है रिक्त स्थान है उसकी जगह आएगा माइनस का 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है डी पार्ट था इसका -87। देखो बेटा आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो आप फिल इन द ब्लैंक से हम ऐसे ही फिल कर देंगे, नहीं, इनका जब तक बच्चे को बेसिक नहीं आता ना तब तक वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, माइनस प्लस का मिस्टेक कर ही देगा। और हम उस मेथड से बता रहे हैं आपको जहां माइनस प्लस की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। -87 डिवाइड करेंगे अपन, हमें पता नहीं है क्या है, ब्लैंक है ना बिल्कुल, लेकिन आंसर आ रहा है 87 यार जैसे। तो मैंने आपको पता है जैसे ही करना, सेम मेथड फॉलो करना। आपने कहा सर वहां पे मैंने x ले लिया, माइनस का 87 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 87। ये देखो आ गया ये। अब यह चाहूँ तो इक्वल का साइन है, मैं ये कटिंग कर सकता हूं लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये देखो आपने क्या किया, आपने ऐसे किया कि u मल्टीपल किया, क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं इसको। तो x इंटू 87 इक्वल टू, और फिर u मल्टीपल किया आपने तो ये कितना आ गया माइनस का 87। भाई 1 को किसी से भी कर लो वही नंबर आएगा। और यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 87 अपॉन 87, तो 87 से 87 गया, आंसर आ गया -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके,
EFGH, उनमें से दो, मतलब 4 क्वेश्चन है तो 2 और कर देता हूं मैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है ई पार्ट कहता है कि भाई या ब्लैंक है, उसमें डिवाइड करूंगा मैं 1 से और माइनस का 87 आना चाहिए। मैंने आपको फिर बताया कि आप हमेशा क्या करो, जो निकालना है उसको x ले लो। तो x, ये डिवाइड में 1 है, ये 1 नीचे आ गया, इक्वल टू -87। ये लो जी, ये तो आंसर वैसे ही आ गया कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -87। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 87, क्योंकि ये आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है आपका F। क्वेश्चन F क्या कहता है, क्वेश्चन F कहता है ब्लैंक +48 इक्वल टू 1 -1। सेम मेथड फॉलो करो, यानी आप बिल्कुल सही करेंगे। इसको x ले लिया आपने, x डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू -1। मैंने आपको कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू -48 आंसर आ गया, क्योंकि ये माइनस में चला गया -48 और ये प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x ही आएगा, तो आंसर आ गया यहाँ पे -48। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आशा करता हूँ सारे पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो वो क्या कहता है, 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है आपको कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, ध्यान से सुनना, 5 ऐसे इंटीजर पेयर बनाने ए बी, ए और बी के इंटीजर पेयर बनाने ए बी के, जिसमें a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये समझना। उसने कहा कि भाई देखो 6 - 2 है, एक पेयर तो ये हो गया a और b का। देखो इसका आंसर आ रहा है क्या, मैंने कहा हाँ, अगर मैं a की जगह 6 रखा 6, तो b की जगह -2 रखा, तो 6 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर आ जाएगा -3। ये पेयर बन गया, ये वाला तो करेक्ट है। तो अब आप ऐसे ही कोई पेयर और बना के कोशिश करो जिसमें आ रहा हो। मैंने कहा आप ऐसे करो, एक पेयर ले लो, क्या लो, 4 और 4 से नहीं होगा, नहीं 4 से नहीं होगा, आप लो 3 चाहिए आपको, 3 मतलब 3 आना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं आएगा 3, बस 6 2 में आ गया। तो अगर मैं यहाँ 3 लूँ, हाँ 3 3 जा 9, अगर ये 3 लूँ मैं और ये 9 लूँ और ये माइनस का, कहीं भी ले लो, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो जी पेयर, मैंने ये पेयर लिया, ये A है और ये B है। चेक करें, 9 डिवाइडेड बाय -3, तो कितना आ जाएगा आंसर, 9/-3, यानी आंसर आ गया -3। ये लो जी पेयर बन गया इंटीजर का। भाई अपन को 5 बनाने, तो एक पेयर ये हो गया। दूसरा इसमें चेंज कर लो, दूसरा क्या चेंज करोगे, देखो दूसरा मैं क्या करूंगा, इसी को एक -9 ले लूंगा और डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, तो -9 डिवाइडेड बाई 3, तो भी -3 आएगा। यानी एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर ले लूंगा मैं -9 और 3। क्लियर है। और क्या ले सकता हूं, देखिए और देखिए आप और क्या पेयर बना सकते हो। हाँ 4 3 12, ठीक है, 12 - 4, एक पेयर ये बना लो। 12 डिवाइडेड बाय -4, तो 12 डिवाइडेड बाई -4 -3, ये लो जी एक पेयर ये बन गया 12 -4 का। और पेयर और क्या बना सकते हो, देखो एक पेयर और इसी में यहीं पे देखो आप ध्यान से, एक पेयर मैं ये बना लूं -12 और 4 का, एक पेयर ये बन जाएगा। जैसे -12 डिवाइडेड बाई 4 किया तो कितना, ये भी -3 आंसर आ गया। तो इस तरह दोस्तों हम ये इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, अब इसका एक पार्ट और हो गया, एक को निकाल लेता हूँ, फिर ये पूरा ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
इसी को कर लेते हैं अपन। एक पेयर और लेते हैं। पेयर कैसे हमने कहा था a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू -3 आना चाहिए। तो मैंने 5 ले लेता हूँ एक, और एक ये 15। ये देखो ये a है और ये b है, तो 15 डिवाइडेड बाई -5 चेक करते हैं क्या -50, हाँ बिल्कुल आ गया। ये देखो -3, मतलब ये कंप्लीट हो रहा है। ये एक पेयर ये हो गया। ये यहीं मैं क्या करूँगा, इसको माइनस ले लूँगा और ये 5 कर दूंगा। देखो वापिस -15 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा -15 अपॉन 5। ये लो जी -3, जो भी मुझे चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर लिए, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।